चलिए बढ़ते हैं आगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअली इन स्टेशनों की आधारशिला रखने वाले हैं और इस दौरान वे जनता को संबोधित भी करेंगे। नॉर्थ रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बताया कि अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम किया जाना है और इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इस पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत अभी मध्य प्रदेश में रानी कमलापति, गुजरात में गांधीनगर और कर्नाटक में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा चुका है। तो स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा होगी। स्टेशन की बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं हैं उसको लेकर अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाएंगी, बेहतर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। सभी सुविधाओं से ये सभी रेलवे स्टेशन लैस होंगे। पार्किंग की सुविधा में सुधार किया जाएगा और इसके अलावा बता दें कि स्टेशन पर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। रूफ प्लाजा की व्यवस्था की जाएगी और ये भी जानकारी मिल रही कि यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने में परेशानी ना हो, इसके लिए भी बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रेलवे स्टेशनों को मेट्रो और बस स्टैंड से जोड़ दिया जाएगा। स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा होने वाली है। तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कैलाश जोशी उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, रोहतक से जितेंद्र पांचाल जुड़ गए हैं, लखनऊ से रणवीर पांडे जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से जुड़ गए हैं सूरज दोहन और लालकुआं से पंकज जुड़ गए हैं। तो हमारे सभी संवाददाता और ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कैलाश जोशी जी का, जो कि ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बड़ी सौगात जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है रेलवे स्टेशन की, तो ऐसे में किस तरीके से जो तैयारियां हैं उत्तराखंड में की जा रही है? बिल्कुल दीपाली, देखिए इस वक्त मैं देहरादून के हर्रावाला स्टेशन पर हूं, जिसका पुनर्निर्माण इस प्रोजेक्ट के तहत होना है। अमृत भारत स्टेशन जो है उसके तहत होना है। और सबसे अहम बात है कि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हर्रावाला स्टेशन है और यहाँ पर इस वक्त जो है कार्यक्रम की शुरुआत के लिए तैयारियां की जा रही है। देखिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैद है जी। और सबसे अहम बात यह है कि 10:20 पर यहाँ पर उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल के साथ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड को ये एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है, क्योंकि उत्तराखंड में 3 ऐसे रेलवे स्टेशनों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से कुमाऊं में लालकुआं का जो रेलवे स्टेशन है उसको सिलेक्ट किया गया है, जहां से हमारे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर हैं। और दूसरी चीज, देहरादून में ये हर्रावाला स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही जो रुड़की का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि रुड़की का रेलवे स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रुड़की का जो रेलवे स्टेशन है उसमें उत्तराखंड के साथ साथ यूपी से सटे हुए यानी कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए गांव के जो लोग हैं वो भी वहां से ट्रेनों के जरिए जो है यात्रा करते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो 3 रेलवे स्टेशन है, लालकुआं और हर्रावाला और रुड़की, इन तीनों रेलवे स्टेशनों को अगर मिलाया जाए तो 83 करोड़ रुपए की धनराशि से जो है इन रेलवे स्टेशनों का भविष्य सुधारा जाएगा। आने वाले 30 साल में किस प्रकार से उत्तराखंड में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जो यात्री हैं उनको किस प्रकार से एक अच्छी सुविधा सरकार की ओर से मिल सके, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि देहरादून अब कंजेस्टेड हो चुका है। देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है वो शहर के बीचों बीच है और उसकी क्षमता जो है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से वर्तमान की आबादी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात इसलिए भी हो जाती है कि हर्रावाला जो स्टेशन है इसको अब मॉडर्नाइजेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा और आने वाले भविष्य में इस हर्रावाला स्टेशन को एक बृहद रूप देकर इसको मुख्य जो रेलवे स्टेशन की संज्ञा इसको दी जानी है। लेकिन
इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा दीपाली कि जी। अभी तक जो देहरादून के रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी है वहां पर अब तक केवल 18 बोगियों की ट्रेन पहुंचती है। और आने वाले भविष्य में जब हर्रावाला स्टेशन जब मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा और ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद 24 जो बोगियों की ट्रेन हर्रावाला स्टेशन तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। और बिल्कुल। उत्तराखंड के जो 3 रेलवे स्टेशन है इनका अब कायाकल्प मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दीपाली जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कैलाश जी, चलिए अब सीधा रुख करते हैं प्रणवीर पांडे का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। प्रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन होने के बाद अब आने वाले समय में यात्रियों को कितना फायदा मिलने वाला है? निश्चित तौर पर दीपाली, आपको बता दें कि रेलवे विभाग के लिए या कह लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन है जिनको मॉडिफाई किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे इसका वर्चुअल सबका कार्यक्रम करेंगे। और टोटल अगर बात की जाए तो लगभग 1300 रेलवे स्टेशन है जिनको अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत इनका डेवलपमेंट होगा और इसमें एक एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं दी जाएगी। आपको बता दें कि बैठने का इंतजार करने का जो वेटिंग हॉल है उसको मॉडिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो रेलवे का एक आकार है वो सभी का एक जैसा आकार बना करके उनको कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, मेट्रो से जोड़ा जाएगा, बस अड्डे से जोड़ा जाएगा। वही सबसे बड़ी बात है कि जो यात्रियों के बैठने की इंतजाम के साथ साथ उनको वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, बेहतर कनेक्टिविटी की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है, अगर लखनऊ की बात करें तो सबसे नजदीकी बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है, जो कि गोरखपुर के जो पूर्वांचल की जितनी भी ट्रेनें होती हैं उससे होकर के गुजरती हैं। कार्यक्रम के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है के पदाधिकारी हैं उनको वहां पर बुलाया गया। सबसे बड़ी बात जो रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगी दीपाली, वो वहां की संस्कृति से जुड़ी हुई चित्रकलाएं बनाई जाएंगी। मतलब वहां जो जिस शहर का होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया, उसी के आधार पर लखनऊ के अंदर जो लखनऊ की पुरानी परंपराएं हैं, जो प्राचीन का इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं उसको सम्मिलित किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, ताकि जो पब्लिक जो यात्री वहां पर बैठे वो वहां के चित्रण से ही ये समझ जाए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ का जो मशहूर चीज है, जैसे कहीं कहीं के व्यंजन मशहूर होते हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर रखा जाएगा, स्टॉल में रखा जाएगा। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसको मॉडिफाई किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग स्टेशनों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप किस स्टेशन पर पहुंचेंगे, वहां पर मंडल अध्यक्ष से लेकर के जो वहां के लोकल विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को एक तरीके से, जैसे लोग एक इतिहास जैसे एक खुशी बनाते हैं, उसी तरीके से खुशी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं। सूरज दुहान का, सूरज आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो तैयारियां हैं यहाँ पर की जा रही प्रशासन की तरफ से, क्योंकि यात्रियों को जो है अब बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रहा है। देखिए दीपाली, मैं आपको बता दूं, जिस तरह देखा जाए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकास जहां पर ये पटौदी रोड पर जो रेलवे स्टेशन है उसका किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री जो गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहां पर पहुंचेंगे, तो पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार जो रेलवे स्टेशन है उसको नए मॉडिफाई यहाँ पर करने के बावजूद उसको लोगों को एक नई सुविधा भी यहाँ पर मिलती नजर आएगी, क्योंकि कई एक फाटक है, फाटक पे कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि लोगों को पता नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि जब बरसात होती तो आसपास एरिया में वहां पर स्टेशन में जाने के जो रास्ता है वो बिल्कुल खराब था। तो कहीं ना कहीं अब नई सुविधा यहाँ के लोगों को मिलेगी, क्योंकि अब अच्छी यात्रा यहाँ पर रेल में वो करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ओवर ब्रिज की पूरी व्यवस्था की जाएगी, जो यात्रियों को बैठने के लिए दीपाली जो वेटिंग हॉल है वो भी बनाया जाएगा। साथ में जो भी पानी की व्यवस्था है, पीने की पानी व्यवस्था है, पूरी मॉडिफाई यहाँ पर पटौदी चौक पर रेलवे स्टेशन है उसकी की जाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आल अधिकारी करीब 9:30 बजे के बाद वहां पर आने शुरू हो जाएंगे और लोगों में काफी उत्सव है और काफी जोश है। और ये भी है कि कहीं ना कहीं नई सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने काफी लंबे समय से पुराने स्टेशन वहां पर थे उनकी जो स्थिति जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि बरसात के मौसम में उनकी छतें हैं वो भी टपकने लग गई थी। कहीं ना कहीं पूरी सुविधाएं यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और खुशी भी
है लोगों को कि इस तरह का अगर साइबर सिटी में इस तरह का रेलवे स्टेशन में दिखेगा तो वहाँ पर यात्री अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो वह आराम से बैठकर वहाँ पर उसकी वेटिंग हॉल में उसकी वेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी सुविधाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। दीपाली जी, चलिए पंकज पांडे का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ लाल कुआं से जुड़े हैं। पंकज, जैसे कि ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है, कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के मुकाबले अब कितना फायदा यात्रियों को मिलेगा। जहाँ बाहर से आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के उपरांत ही वो पहाड़ों के लिए दूसरी गाड़ियाँ कैब वगैरह बुक करके जाते हैं। तो लालकुआं स्टेशन काफी मुख्य माना जाता है कुमाऊं के लिए। जैसे हल्द्वानी और काठगोदाम भी है, लेकिन बहुत सी ट्रेनें जो हैं अब वो लालकुआं से ही आरंभ कर दी गई हैं, उनको लालकुआं से ही चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि बहुत जल्दी ही यहाँ वंदे भारत ट्रेन भी चलाने की बात चल रही है। और आज के कार्यक्रम को अगर हम लेकर देखें तो लालकुआं स्टेशन काफी पुराना है, इसका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी था, दोबारा से इसको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसके कार्य के लिए आज इस प्रोग्राम को रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वर्चुअल ओपनिंग की जा रही है। साथ ही यहाँ स्थित किच्चा स्टेशन जो है उसकी का भी जीर्णोद्धार होना है, उसके लिए भी यहाँ से आवंटित होनी है राशि। और आसपास जैसे यूपी भी यहाँ से नजदीक होता है, यूपी के कई जिले जो हैं वो लालकुआं स्टेशन से लगते हुए हैं। तो अत्यधिक जो यात्री हैं जिनका यहाँ पड़ाव होता है, आना होता है, और यहाँ से आने के उपरांत ही वो अपने पहाड़ की दिशाओं को लिए जाते हैं, ये पहाड़ों के लिए जाया करते हैं। जी, चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं जितेंद्र पांचाल का जो हमारे साथ रोहतक से जुड़ गया। जितेंद्र, जैसे कि सभी शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, इस समय उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन जो है वो किया जाना है, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि क्या क्या सुविधा जो है रोहतक में रेलवे स्टेशन पर खासतौर पर मिलने जा रही है इस बार। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह प्रधानमंत्री जो है 508 स्टेशन का पुनर्वास शिलान्यास करेंगे, इसको लेकर के काफी सुविधाएं जो है जनता को मिलने वाली। पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेशनों, अगर दिल्ली मंडल की बात करें तो 14 स्टेशन इसके अंदर आते हैं। चाहे आप रोहतक की बात करें या बहादुरगढ़ की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें या मोदीनगर की बात करें, यानी कि दिल्ली के आसपास के जो 14 जो स्टेशन है उनका जो पुनर्वास जो है शिलान्यास जो कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 508 पूरे देश के जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्वास शिलान्यास होगा। इसमें सुविधाएं की बात करें तो काफी सुविधाएं जो है इन स्टेशनों को मिलेंगी। जो स्टेशन जो नीचे थे उनको ऊपर उठाने के लिए काफी उनके लिए जो है जो सुविधा होगी। 29 करोड़ रुपए रोहतक अगर स्टेशन की बात करें तो इसका जो है पुनर्वास होगा। यहाँ पर जो स्वचालित जो सीढ़ियां होंगी, इसके साथ साथ जो है आने जाने के लिए जो दोनों अलग अलग गेट होंगे, उसके साथ साथ जो है खान पान के लिए रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। और जो बस स्टैंड और जो अन्य पीजीआई या अन्य जगहों के लिए जो खासतौर पर बसेस का जो है अन्य व्यवस्था जो है खासतौर पर की जाएंगी। दीपाली, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनता को इससे काफी फायदा होगा। ये पूरे रोहतक की ही नहीं, पूरे देश के जितने भी रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्वास होना है, उन सब स्टेशनों पर इस तरह की जो सुविधाएं होंगी जिससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। काफी दिक्कतें जिस तरह से लोगों को होती थी, जो विकलांग लोग थे उनको भी कई जगह पर काफी दिक्कत होती थी क्योंकि वहां पर जो सुविधाएं नहीं होती थी, उनके लिए भी अलग से जो है जो वाहन की व्यवस्था की जाएगी। जो रुकने के लिए जो वहां पर जो है वेटिंग हॉल है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से अच्छी होगी। और जल्द ही जो है इसका जो है पुनर्वास का जो आज जो कार्यक्रम 9:30 बजे का रोहतक में रखा गया है और प्रधानमंत्री 10 बजे के बाद जो है तमाम जो रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्वास के लिए शिलान्यास करेंगे। जी दीपाली, चलिए कैलाश जोशी का सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हैं। कैलाश जी, जैसे कि हमने देखा कि कितना फायदा जो है आने वाले समय में यात्रियों को मिलेगा, लेकिन आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा मॉडर्नाइजेशन का। बिल्कुल दीपाली, देखिए मैं अगर उत्तराखंड की अगर बात करता हूं तो उत्तराखंड में 3 हमारे रेलवे स्टेशन हैं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी लालकुआं से जुड़े हैं, लालकुएं का जो लालकुआं है, लालकुआं का स्टेशन है, उसमें हर्रा वाला दूसरा स्टेशन है, तीसरा हमारा रुड़की का स्टेशन है। तो उत्तराखंड को 83 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है इन तीनों रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए। 83 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ के लिए आवंटित की गई है। और ये महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड को ये बहुत बड़ी सौगात रेलवे कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर पूरा बैलेंस बना के जो कनेक्टिविटी दी गई है, और क्योंकि जैसा कि हम अगर रुड़की स्टेशन का जिक्र करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि रुड़की स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उत्तराखंड की सरहद के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी वहां से जो है आवागमन करते हैं, सफर करते हैं जी। और उसका जीर्णोद्वार इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था। अगर देहरादून हर्रावाला की बात करते हैं तो हर्रावाला स्टेशन के लिए मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि देहरादून जिस प्रकार से बढ़ती आबादी का दंश अब देहरादून झेल रहा है और वहां की जो सुख सुविधाएं हैं वो उतनी मुफीद नहीं है, जिसके चलते हर्रावाला रेलवे स्टेशन को उच्चीकरण में सम्मिलित किया गया है। और क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, शहर से मुश्किल से बमुश्किल 15 मिनट का रास्ता है और यहाँ पर सुख सुविधाएं बेहतर बनाई जा सकती हैं और इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। और लाल कुआं रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी, जैसे कि अभी हमने रुड़की की बात की, रुड़की की तर्ज पर लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी है। वहां पर भी जो उसकी सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो लाल कुआं से कुछ लोग, वहां यूपी के सीमा के जो लोग हैं वो लाल कुआं से सफर करते हैं, उसके साथ ही उत्तराखंड के लोग, और उसके साथ ही ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल की ओर जितने भी पर्यटक देश विदेश से आते हैं वो लाल कुआं से आने के बाद अपना, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी पंकज ने बताया कि लाल कुआं आने के बाद ट्रेन से वो लोग कैब बुक करने के बाद, टैक्सी बुक करने के बाद आगे नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, इन तमाम पर्यटक स्थलों की ओर अपना रवानगी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से पहली बार भारतीय रेलवे में इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार की सोच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है ये काफी कारगर साबित होने वाला है और लोगों में इसका बड़ा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तमाम रेलवे स्टेशनों पर जहां-जहां जिन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उनमें से हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर उत्तराखंड के सूबे के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ ही उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रुड़की रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां का जिम्मा हरिद्वार लोकसभा सीट के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में हरिद्वार हरिद्वार लोकसभा सीट का जो रेलवे स्टेशन है रुड़की, वहां पर उनकी मौजूदगी रहने वाली है। लाल कुआं रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, वहां पर उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जो कि केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। इन तमाम लोगों के नेतृत्व में वहां के लोकल विधायक, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, वहां की लोकल बॉडीज, वहां के लोकल मेयर और उनके आम कार्यकर्ता उसमें सहभागिता करेंगे। वहां पर इस जश्न को मनाने के लिए छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बड़ी सौगात देने वाले हैं, उसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह जो है इस समय देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ कुलवीर धीमान जुड़ गए हैं पंजाब से। कुलवीर धीमान, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी किस तरीके से कार्यक्रम आयोजन किया जाना है और तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चलिए लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहाँ पंजाब में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? कुलवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। कुलवीर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों में कितना उत्साह जो है रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन को लेकर देखने को मिल रहा है इस समय? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है और जिस तरह की ये योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनको डेवलप किया जाना है। जिस तरह की इनकी योजना है, तो एक रेलवे स्टेशन को सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाना है और अगले 30 साल तक का जो विजन है उसको आधार रखकर इन रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है। तो लिहाजा बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलेंगी, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलना निश्चित है। और जब लोगों को इस तरह की कोई विकास कार्यों में कोई इस तरह की सौगात मिलती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। जी
जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत करेगा, क्योंकि जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी जानकारी दी कि अगर उत्तराखंड की हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर शिरकत करेंगे और राज्यपाल भी पहुंचेंगे कार्यक्रम में, तो यहाँ पर कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, यहाँ पर चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम होना है वो रेलवे स्टेशन पर होना है, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक ही है। हालांकि हम कुछ नज़दीक जो है वहाँ पर खड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने सवाल किया कि कौन कौन पहुँचे हैं, तो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। जी, पहले के मुकाबले कुलवीर दीवान अगर देखा जाए तो लोगों को क्या कुछ खास सुविधा इस बार जो है मिलने जा रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे ब्यूरो चीफ जो है पंजाब उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी कि किस तरीके से लोगों में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके चलते लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जो है रेलवे स्टेशन पर उन्हें ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। मुझे इजाजत, नमस्कार।